मूवी शुरू होती है और हम एक तांत्रिक को देखते हैं जिसका नाम ओल्ड नहुआ था। वो अपने दो चेलों के साथ जंगल में जा रहा होता है। वो तांत्रिक अपने चेले को एक खास तरह की घंटी बजाते रहने को कहता है, जिससे जंगल में मौजूद शैतानी ताकतों को शांत रखने में मदद मिलती है और आसानी से जंगल पार किया जा सकता है। अब हम जंगल में बने एक घर को देखते हैं जहाँ बहुत डरावनी मूर्तियाँ रखी हुई थी। तभी एक सांप उस घर में घुसता है जो तुरंत एक औरत का रूप ले लेता है। उसका नाम लेडी शिप था। वहाँ उसके साथ उसके दो गुलाम भी रहते थे। लेडी शिप अपने गुलामों से पूछती है कि ब्रेनी कहाँ है। वो उसे बताता है कि हम लोगों ने उसे पकड़ लिया है और वो यही इसी घर में मौजूद है। ये सुनकर लेडी शिप ब्रेनी को अपनी शैतानी ताकत से घसीट कर अपने पास ले आती है और उसे गद्दार कहकर बुलाती है। वो अपने गुलामों से पूछती है कि बताओ उसे कैसे मारूं। ब्रेनी मुस्कुराता है और वो औरत उसका गला दबाने लगती है। ठीक तभी एक आवाज आती है जो उसे बताती है कि अब सारी शैतानी ताकतों को इकट्ठा करने का वक्त आ गया है। फिर एक जोरदार हवा का झोंका ब्रेनी को घर के बाहर फेंक देता है और तभी ओल्ड नहुआ वहाँ पहुँच जाता है। ये देखकर लेडी शिप और उसके दोनों गुलाम समझ जाते हैं कि अब लड़ने का वक्त आ गया है। दोनों गुलाम एक साथ मिलकर ओल्ड नहुआ पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ओल्ड नहुआ उन पर अपने मंत्र फूंक कर मारते हैं, जिससे वो दोनों जमीन पर ऐसे गिरते हैं कि दोबारा उठ नहीं पाते। ये देखकर लेडी शिप ओल्ड नहुआ के ऊपर अपनी मैजिकल पावर का यूज करती है, जिसे वो अपनी मैजिकल पावर और मंत्रों से नष्ट कर देते हैं। इसके बाद लेडी शिप अपना तलवार निकाल लेती है और ओल्ड नहुआ भी अपना तलवार निकाल लेते हैं। फिर दोनों में जबरदस्त स्वॉर्ड फाइट होने लगती है। जब लेडी शिप फाइट करते करते थक जाती है तो 9 मुंह वाले सांप में बदल जाती है और ओल्ड नहुआ पर अटैक कर देती है। उसे फाइट करते करते ओल्ड नहुआ अपने साथ आए उस बच्चे को एक तरफ खड़ा कर देते हैं। इसका फायदा उठाते हुए लेडी शिप उस बच्चे के टांग पर अटैक कर देती है, जिससे बच्चे की टांग टूट जाती है और वो जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे ओल्ड नहुआ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और लेडी शिप मौके का फायदा उठाकर दोबारा उन पर अटैक कर देती है। सीन चेंज होता है और हम शियाहो नाम के लड़के को मार्केट की तरफ जाते हुए देखते हैं। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जिसे कुछ लोग मार रहे होते हैं, क्योंकि उस आदमी ने उनसे पैसे वापस करने का वादा करके वापस नहीं किया था। शियाहो उस आदमी को पीटने से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता। फिर वो रास्ते में सबको हाय हेलो कहते हुए जाता है, लेकिन कोई भी उसके हेलो का जवाब नहीं देता। इससे उसे थोड़ा दुख होता है और आखिरकार वो अपनी दुकान में पहुंच जाता है। तभी कुछ बच्चे शियाहो की शॉप में आते हैं और उसके शॉप में रखी डीमन हंटिंग की चीजें देखने की इच्छा जाहिर करते हैं। क्योंकि ये डीमन हंटर्स का विलेज था, इसलिए वहाँ के लोगों ने डीमन हंटिंग के इस टैलेंट को अपना बिजनेस बना लिया था। शियाहो दूसरे शॉपकीपर्स से कहता है कि तुम लोगों को डीमन हंटिंग करना आता भी है या यूं ही डीमन हंटर बन गए। ये सुनकर सभी शॉपकीपर्स अपना अपना टैलेंट दिखाने लगते हैं। कोई पानी का टैलेंट दिखाता है तो कोई पत्थर तोड़ने का टैलेंट। ये सब देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं और शियाहो से कहते हैं कि तुम भी कुछ टैलेंट दिखाओ। शियाहो को स्वॉर्ड फाइटिंग स्किल आती थी, इसलिए वो स्वॉर्ड फाइटिंग करके दिखाने लगता है और तभी एक तूफान आ जाता है, जिसे देखकर लोगों को लगता है कि रियल का डीमन आ गया। नेक्स्ट सीन में हम उसी गांव के एक घर को देखते हैं जिसमें एक औरत काम कर रही होती है। तभी उसका हस्बैंड रेडी होकर आता है। वो उससे कहता है कि उसे युद्ध के लिए जाना होगा। ये सुनकर वो उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसे समझाता है कि उसका जाना बहुत जरूरी है। तब वो उसे एक रुमाल देते हुए कहती है कि युद्ध में अगर उसे चोट लग जाए तो वो उस रुमाल का यूज कर सकता है। ये सुनकर उसका हस्बैंड मुस्कुराते हुए उसे देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में अंधेरी रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ चियर नाम का एक आदमी एक सुनसान घर के अंदर दाखिल होता है। उस आदमी का चेहरा मास्क से कवर था। घर के अंदर बीचों बीच एक तलवार रखी हुई होती है जो कि ओल्ड नहुआ की थी। वो आदमी उस तलवार को लेकर वहाँ से चला जाता है। ब्रेनी अपने घर में बैठे बैठे ये सारा कुछ देख रहा था और तभी अचानक वो कांपने लगता है, जिसे देखकर उसकी डिसाइपल केलिंग उसे दबा देती है और उसे पूछती है कि एवर बर्निंग लैंप का रंग नीला क्यों हो गया है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी ने डेटी समन की स्वॉर्ड चुरा ली हो। इस पर ब्रेनी कहता है कि वो स्वॉर्ड लेई जे ने चुरा लिया है। ये सुनकर केलिंग टेंशन में आ जाती है और कहती है फिर तो गोल्डन स्नेक वापस
वापस आ जाएगा और पहले से ज्यादा तबाही मचाएगा। इस पर ब्रेनी कहता है कि तुम्हें तुरंत स्वॉर्ड मास्टरी पवेलियन जाना होगा और वहाँ से हेल्प मांगनी होगी, क्योंकि उस पवेलियन के सबसे पहले चीफ ओल्ड नन्हुआ ने ही कभी उस गोल्डन स्नेक को हराया था। इसीलिए अब भी यह काम सिर्फ स्वॉर्ड मास्टरी पवेलियन के लोग ही कर सकते हैं। अब हम लिंगे विलेज को देखते हैं, जहाँ शियाहो भागते हुए आता है। वो एक दीवार के पीछे छुप जाता है क्योंकि उसने अपने मालिक के लिए एक दुकान से शराब की बोतल चुराई थी। तभी कोई उसे आवाज देता है, जिस पर शियाहो को लगता है कि वो पकड़ा गया। पर जब वो मुड़कर देखता है तो उसे सामने एक आदमी एक बच्चे के साथ खड़ा दिखाई देता है। दरअसल वो आदमी एक डीमन हंटर को ढूंढ रहा था, क्योंकि डीमन ने उसकी बेटी को पॉजेस कर लिया था। ये सुनकर शियाहो उससे कुछ पैसे की डिमांड करता है, जिस पर वो आदमी पैसे देने को तैयार हो जाता है और फिर शियाहो उस आदमी के साथ उसके घर में जाता है। वो आदमी उसे अंदर छोड़कर वहाँ से चला जाता है और शियाहो जैसे ही घर के अंदर घुसता है तो देखता है कि वहाँ एक सॉर्सेरर बेहोश पड़ी है और उस आदमी की बेटी एक बिस्तर पर पड़ी हुई है, जिसके नाक से खून बह रहा था। शियाहो गौर से देखता है, लेकिन उसे उसकी बॉडी में कहीं पर भी चोट नजर नहीं आ रही थी। वो अपना पत्थर निकाल कर देखता है और अचानक उसका पत्थर लाल हो जाता है और उसके सामने एक लड़की आ जाती है जो अपने आप को मिस टैंक बताती है। शियाहो मिस टैंक की हेल्प से उस लड़की को ठीक करने जाता है, पर तभी वो लड़की उस पर अटैक कर देती है। लेकिन जब शियाहो का पत्थर लाल हो गया था तभी उसे पता चल गया था कि वो लड़की एक डीमन है, इसलिए उसने अपनी सुरक्षा पहले से ही कर रखी थी और इस तरह उसका अटैक बेकार हो जाता है। उसी वक्त घर के बाहर किलिंग पहुंच जाती है और घर के ऊपर तूफान देखकर समझ जाती है कि उस घर के अंदर डीमन है। फिर वो घर के अंदर जाती है और शियाहो के साथ मिलकर उस डीमन से फाइट करती है। वो दोनों उस डीमन को हरा देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद शियाहो डीमन से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर किलिंग उसका दिमाग पढ़ती है और उसे बताती है कि सॉर्सेरर ने डीमन की खूबसूरती को इस लड़की के अंदर डाल दिया था, जिसकी वजह से उसने लड़की को पॉजेस कर लिया और ये लड़की मिस टैंग है। ये सुनकर शियाहो उस लड़की को जाने देता है, लेकिन उसी वक्त स्वॉर्ड मास्टरी पवेलियन से शियाहो की सीनियर त्यासिन वहां आकर उस डीमन को मार डालती है और कहती है कि किसी भी डीमन को छोड़ना नहीं चाहिए। इसके बाद शियाहो और त्यासिन वहां से चले जाते हैं और ब्रेनी की डिसाइपल किलिंग्स उस डीमन की बॉडी को जलाकर राख कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में स्वॉर्ड मास्टरी पवेलियन दिखाया जाता है, जहाँ शियाहो और त्यासिन अपने मास्टर चेन गाओ जाओ के पास बैठे होते हैं। गाओ जाओ सुबह सुबह काफी शराब पी चुके होते हैं, मगर वो और भी ज्यादा पीना चाहते हैं, लेकिन त्यासिन और शियाहो उसे ज्यादा शराब पीने से मना करते हैं। तभी उनसे मिलने वहाँ कीलिंग आ जाती है, जिसे देखकर वो सब सरप्राइज्ड हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो वहाँ क्यों आई है, जिस पर वो गाओ जाओ को बताती है कि चीयर और ले जे ने डेटी समन स्वॉर्ड चुरा लिया है, जिसे एक ही आदमी वापस दिला सकता है और वो है चेन गाओ जाओ। ये सुनकर शियाहो को विश्वास नहीं होता कि चीयर और ले जे तलवार चोरी कर सकते हैं, लेकिन मास्टर चेन गाओ जाओ को टेंशन में देखकर वो चुप हो जाता है। तब मास्टर गाओ जाओ कहता है कि अब मेरी उम्र हो गई है और उस 9 मुंह वाले सांप से लड़ने की मेरी ताकत नहीं रही, इसलिए तुम त्यासिन को इस काम के लिए अपने साथ ले जाओ, जिस पर वो सिर्फ शियाहो को ले जाने के लिए राजी होती है। ये सुनकर शियाहो बहुत खुश होता है और उसके साथ जाने की इच्छा जाहिर करता है, लेकिन मास्टर को लगता है कि शियाहो से अकेले में बात करनी चाहिए, इसलिए वो उसे लेकर चले जाते हैं। वो उसे समझाते हैं कि तुम्हें तो स्वॉर्ड फाइटिंग भी ठीक से नहीं आती, फिर तुम डीमन से कैसे लड़ोगे। लेकिन शियाहो उनकी कोई बात नहीं मानता और अपनी जिद पर अड़ा रहता है, इसीलिए आखिरकार चेन गाओ जाओ को इजाजत देनी पड़ती है। अगले दिन सुबह किलिंग और शियाहो वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में नुई नुई नाम का एक बच्चा आता है और शियाहो के साथ जाने की जिद करने लगता है। इस पर शियाहो उसे समझाता है कि उसके लिए पहले उसे उसका डिसाइपल बनना होगा और ये काम वो अपने मिशन से लौटने के बाद करेगा। ये सुनकर बच्चा खुश हो जाता है और खुशी खुशी शियाहो को अलविदा कहता है। उधर स्वॉर्ड मास्टरी पवेलियन में त्यासिन गाओ जाओ से नाराज हो जाती है क्योंकि उन्होंने उसकी जगह शियाहो को भेज दिया, जिस पर मास्टर गाओ जाओ उसे समझाते हैं कि उन्होंने उसके लिए एक बेहतरीन काम रखा हुआ है। इधर शियाहो और किलिंग दोनों एक जंगल में पहुंच
पहुंच जाते हैं और बात करते करते रास्ता भटक जाते हैं। शियाओ एक घर में जाता है जहां पार्टी चल रही होती है। दूसरी तरफ किलिंग एक सॉर्सेरर के घर में पहुंच जाती है। शियाओ को पार्टी में ढेर सारा शराब पिलाया जाता है ताकि वो होश में ना रहे। वहाँ पर एक लड़की भी होती है जो सिर्फ डांस करती है और लोगों को हंसाती भी है। दरअसल वो एक डीमन थी। उस डीमन का जादू इतना खतरनाक था कि वो शियाओ को उसके बचपन के इल्यूजन में ले जाती है, जहाँ वो देखता है कि वो कैसे मास्टर चेन गाओ जाओ से मिला और कैसे उनका डिसाइपल बना। उधर किलिंग जिस कमरे में जाती है जहाँ ढेर सारी मूर्तियाँ रखी हुई होती है, उस कमरे की एक तरफ से वो डीमन लड़की जो पार्टी में डांस कर रही थी वो उसे देख रही होती है और अचानक से किलिंग पर अटैक कर देती है। वहाँ दोनों में जबरदस्त फाइट होती है और किलिंग को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। ठीक तभी वहाँ तियासिन आ जाती है और फिर वो दोनों मिलकर उस डीमन का मुकाबला करती हैं और फाइनली उसे हरा देती हैं। फिर शियाओ को होश में लाया जाता है और जब उस डीमन को रस्सी से बांध कर रखा जाता है तब पता चलता है कि उस डीमन ने चेनसंग गांव के लोगों को अपने वश में करके रखा है और वहाँ के लोगों को अपने जादू से सिर्फ हंसाती रहती थी। अब क्योंकि सभी गांव वालों को उस डीमन से छुटकारा मिल चुका था, इसलिए वो लोग गुस्से से उसे मारने लगते हैं, पर तियासिन उन्हें रोक देती है क्योंकि वो उस डीमन को अपने हाथों से मारना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो उसे मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकालती है, अचानक वहाँ एक मैजिकल फायर आती है और उस डीमन को वहाँ से छुड़ा कर ले जाती है, साथ ही तियासिन को बेहोश कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम उस औरत को अपने घर में काम करते हुए देखते हैं जिसका हस्बैंड युद्ध पर गया था। तभी दूसरे रूम से आवाज आती है कि तुम्हारे हस्बैंड को युद्ध में गए 5 साल बीत चुके हैं और अब तक वो वापस नहीं आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह युद्ध में मर गया हो। ये सुनकर उस औरत को बहुत दुख होता है और वो रोते रोते सो जाती है। आधी रात को उसे अपने हस्बैंड की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो उठ जाती है और उस आवाज का पीछा करती हुई एक तालाब पर पहुंच जाती है क्योंकि वो आवाज इसी तालाब से आ रही थी। फिर वो उस तालाब में कूद भी जाती है, पर वो आवाज उसके हस्बैंड की नहीं बल्कि शैतान की थी। नेक्स्ट मॉर्निंग शियाहो और किलिंग वापस जाने वाले होते हैं। तभी देखते हैं कि तियासिन जख्मी है, इसलिए उसे वहीं गांव वालों के पास छोड़कर चले जाते हैं। शियाहो किलिंग को बताता है कि जब डीमन ने उसे अपने वश में किया था तब उसने मास्टर चेन गाओ जाओ, तियासिन और नुई नुई को देखा था, लेकिन अब तियासिन इंजर्ड है, तो इसका मतलब मास्टर गाओ जाओ और नुई नुई की जान खतरे में है, लेकिन उसे लेई जे की ताकत का कुछ अंदाजा नहीं है। इस पर किलिंग कहती है कि इसका जवाब उसके मास्टर ब्रेनी के पास हो सकता है। थोड़ी देर में वो दोनों मास्टर ब्रेनी के पास पहुंच भी जाते हैं। उनसे पूछते हैं कि लेई जे कहाँ मिलेगा, जिस पर मास्टर ब्रेनी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि स्वॉर्ड मास्टरी पवेलियन में अब कोई काम का नहीं रहा। खैर वो दोनों उनके पास जाकर खड़े हो जाते हैं और मास्टर ब्रेनी मंत्र पढ़कर ये पता लगाते हैं कि लेई जे इस वक्त यूमिंग फोर्ट्रेस में है। उधर तियासिन को होश आ जाता है और वो वहाँ से जाने ही वाली होती है, लेकिन तभी एक तीर उसके पास आकर गिरता है जिसमें लिखा होता है कि यूमिंग फोर्ट्रेस। ठीक वैसा ही तीर शियाओ के पास भी आता है और वो हैरान हो जाता है कि मास्टर गाओ जाओ को कैसे पता कि वो लोग यूमिंग फोर्ट्रेस जा रहे हैं। फिलहाल शियाओ और किलिंग यूमिंग फोर्ट्रेस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी किलिंग शियाओ की गाल पर मिट्टी लगा देती है। इससे शियाओ हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिसके जवाब में वो उससे बताती है कि यूमिंग फोर्ट्रेस एक डीमन का फोर्ट्रेस है। अगर उस डीमन के फोर्ट्रेस में कोई उन लोगों को पहचान लेगा तो उनके लिए मुसीबत हो सकती है। इसके बाद वो शियाओ को अपना मुंह धोने के लिए कहती है और जब वो अपना मुंह धोकर आता है तो उसका चेहरा बदल जाता है। इसके बाद वो दोनों यूमिंग फोर्ट्रेस के लिए निकल जाते हैं। रात को वो दोनों यूमिंग फोर्ट्रेस पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर सारे डीमंस अपना अपना काम कर रहे हैं। शियाओ की नजर एक मिरर पर पड़ती है और वो उसमें अपना चेहरा देखकर खुश हो जाता है क्योंकि वो अब पहले से ज्यादा हैंडसम लग रहा था। लेकिन तभी किलिंग उसे समझाती है कि वो ज्यादा देर तक किसी भी मिरर को ना देखे, वरना उसका चेहरा उस मिरर में फिक्स हो जाएगा, फिर वो वहीं पर कैदी बनकर रह जाएगा। ये सुनकर शियाओ डर जाता है और उससे पूछता है कि हम लेई जे को आखिर कहाँ ढूंढेंगे। इस पर किलिंग कहती है कि हमें किसी से पूछना पड़ेगा और जब वो दोनों एक डीमन से लेई जे के बारे में पूछते
पहुंचते हैं तो सभी लोग अपनी तलवारें उनके गर्दन पर रख देते हैं और उन्हें पकड़कर लेई जे के पास ले जाते हैं। जब वो दोनों लेई जे के पास आते हैं तो डेटी समन स्वॉर्ड को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेई जे उन्हें देखकर अपने लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद उनके पास आता है। वो उनसे कहता है कि तुम लोगों ने चेयर को पकड़ लिया है और अब मुझे पकड़ना चाहते हो, जिस पर शियाहो कहता है कि नहीं, हम तो आपसे मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि आपके पास खड़ा होना भी अपने आप में एक सम्मान की बात है और मैं तो आपके साथ एक खेल भी खेलना चाहता हूँ। ये कहकर शियाहो एक गैस का गोला लेई जे की तरफ फेंकता है। इतनी देर में किलिंगस डेटी समनिंग स्वॉर्ड को उठा लेती है। फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लेई जे भी उनके पीछे भागता है और उन पर अटैक भी करने जाता है। इतने में लेई जे के कुछ लोग भी वहाँ आ जाते हैं और किलिंग के साथ फाइट करने लगते हैं। उधर लेई जे भी शियाहो के साथ फाइट करने लगता है। काफी देर तक उनके बीच फाइट होती रहती है, बट फाइनली शियाहो लेई जे को हरा देता है और एक रस्सी से बांध देता है। इसके बाद किलिंग उस स्वॉर्ड को उठाने जाती है, लेकिन उससे पहले ही तियासिन वहाँ पहुँच जाती है और उस स्वॉर्ड को उठाकर वहाँ से भागने लगती है। शियाओ और किलिंग उसका पीछा करते हैं और भागते भागते शियाओ तियासिन को आवाज देकर रुकने के लिए कहता है, जिस पर वो रुक जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मास्टर गाओ साओ का संदेश नहीं मिला, जिसमें उन्होंने स्वॉर्ड लेकर अपने पास आने को कहा था। जिस पर शियाओ कहता है कि हाँ, उनका संदेश मिला था, लेकिन किलिंग के हिसाब से ये स्वॉर्ड ब्रेनी को मिलना चाहिए ताकि वो उसे सील कर दे। तियासिन को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता है। वो कहती है, लगता है तुम पर किलिंग का जादू चल गया है, और वो स्वॉर्ड निकालकर शियाओ को मारने जाती है। लेकिन तभी वहाँ लेई जे आ जाता है और शियाओ और तियासिन पर अटैक करने लगता है, लेकिन उन्हें बचाने के लिए किलिंग बीच में आ जाती है और लेई जे के वार को पलटकर उसी पर अटैक कर देती है और उन दोनों से भाग जाने के लिए कहती है। इसलिए मौका देखकर वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। अब हम वापस उसी औरत को देखते हैं जो 5 साल से अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। उसका हस्बैंड वापस आ जाता है और उससे माफी मांगता है कि उसने वापस आने में इतना लंबा वक्त लगा दिया। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि इतने सालों में काफी कुछ बदल गया है, और तभी उसकी नजर अपने हस्बैंड के हाथ पर पड़ती है जहाँ एक लाल पत्थर चमक रहा था। नेक्स्ट सीन में शियाहो और तियासिन मास्टर चेन गाओ जाओ के पास पहुंचकर डेटी समन स्वॉर्ड उन्हें सौंप देते हैं। इसके बाद शियाहो मास्टर से पूछता है कि वो इस स्वॉर्ड को, जिसमें गोल्डन स्नेक की आत्मा है, ब्रेनी को क्यों नहीं देना चाहते, जो इस स्वॉर्ड को फिर से सील कर देंगे। लेकिन इससे पहले कि चेन गाओ जाओ कुछ जवाब देते, उनके पीछे से एक ओल्ड डीमन आती है और कहती है कि अगर ये स्वॉर्ड ब्रेनी को दिया गया तो लेडी शिप सील को तोड़कर दुनिया में वापस नहीं आ जाएगी। फिर चेन गाओ जाओ सबको बताता है कि उस दिन अगर उस 9 मुंह वाले सांप ने उन पर हमला नहीं किया होता तो उनकी एक टांग आज उनके पास होती और उनकी यह दशा नहीं होती, ना ही उन्हें एक गरीब की तरह जिंदगी गुजारनी पड़ती। उनकी बात सुनकर शियाहो और तियासिन दोनों समझ जाते हैं कि जिसे वो लोग गुरु समझ रहे थे वो दरअसल गुरु घंटाल है, जो अपने फायदे के लिए हजारों लोगों की जान को खतरे में डालने के लिए तैयार है। अब वो लोग उससे स्वॉर्ड वापस लेने की कोशिश करते हैं, पर तभी गाओ जाओ अपनी मैजिकल स्टिक से उन दोनों पर अटैक कर देता है। इससे तियासिन तो बेहोश हो जाती है, लेकिन शियाहो उठकर गाओ जाओ से फाइट करने लगता है, लेकिन फिर भी वो गाओ जाओ की पावर के आगे टिक नहीं पाता और दूर जाकर गिर जाता है। उसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है। ठीक तभी नुई नुई उसे आवाज देता है और अपनी स्वॉर्ड उसे देने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन तभी वो ओल्ड डीमन उसे मार डालती है और गाओ जाओ शियाहो को बेहोश कर देता है। जब शियाहो को होश आता है तो देखता है कि सब लोग वहाँ से जा चुके हैं और जमीन पर नुई नुई की लाश पड़ी है। उसे बहुत दुख होता है और वो रोने लगता है। फिर वो उसकी लाश को एक जंगल में ले जाकर दफन कर देता है और उसकी स्वॉर्ड उठाकर ब्रेनी के पास चला जाता है। वहाँ किलिंग और तियासिन दोनों मौजूद होते हैं। शियाहो ब्रेनी से कहता है कि मुझे नुई नुई की स्वॉर्ड बना कर दो ताकि मैं गाओ जाओ से बदला ले सकूं। उस पर ब्रेनी उससे कहता है कि मेरे पास बहुत सारी स्वॉर्ड्स हैं, तुम उनमें से कोई भी ले सकते हो। जिस पर शियाहो साफ इनकार कर देता है और कहता है कि जंग तलवार से नहीं बल्कि जज्बात से लड़ी जाती है। ये सुनकर ब्रेनी बहुत खुश होता है और नुई नुई की टूटी हुई स्वॉर्ड को अपने मंत्रों से जोड़ देता है और उन तीनों से कहता है कि अगर वो
लोग उस 9 मुंह वाले सांप को मारना चाहते हैं तो उन्हें एक ही बार में उसके सारे सर को एक साथ काटना पड़ेगा। तीनों इस बात पर एग्री होकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन ब्रेनी उन्हें रोकता है और कहता है कि उस 9 मुंह वाले सांप को मारना इतना आसान नहीं है, इसके लिए उन्हें ताकत की जरूरत पड़ेगी। ये कहकर वो अपने पिल्स के 3 डब्बों को निकालता है और उन तीनों को एक एक डब्बा देते हुए कहता है कि इन सभी डब्बों में 10-10 पिल्स है। हर पिल तुम्हें एक एक दुश्मन से लड़ने का मौका देगी, यानी 10 पिल्स 10 दुश्मन के लिए, लेकिन इनका असर सिर्फ 1 घंटे तक ही रहेगा। ये सुनकर शियाओ इतना उतावला हो जाता है कि वो पूरे 10 पिल्स एक साथ खा लेता है। नेक्स्ट सीन में चेन गाओ जाओ ओल्ड डीमन के साथ लेडी शिप के घर पहुंचता है, जो कि इतने सालों से कैद में थी और ये डेडी समन स्वॉर्ड ही उसे इस कैद से छुटकारा दिला सकती थी। तभी लेडी शिप की आवाज गाओ जाओ के कानों में पड़ती है, जो उसे लालच देती है कि अगर वो लेडी शिप को इस श्राप से छुटकारा पाने में हेल्प करेगा तो वो उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगी। ये सुनकर गाओ जाओ उस स्वॉर्ड को निकाल कर उसकी सील को तोड़ देता है। अब लेडी शिप आजाद हो जाती है और उसका आना मून को रेड कर देता है। मून को रेड कलर में देखकर शियाहो, तियासिन और किलिंग समझ जाते हैं कि लेडी शिप आजाद हो चुकी है और अब उससे लड़ने का वक्त आ गया है। सबसे पहले लेडी शिप उस स्वॉर्ड को खत्म कर देती है जिसके अंदर वो कैद थी। फिर वो गाओ जाओ से पूछती है कि उसे क्या चाहिए, तब वो उससे कहता है कि वो अपनी टांग वापस चाहता है। लेडी शिप उसकी ये इच्छा तुरंत पूरी कर देती है, पर बदले में उसकी सारी ताकत उससे छीन लेती है और उसे जान से मार डालती है। तभी वहाँ शियाहो, तियासिन और किलिंग भी आ जाते हैं और लेडी शिप के साथ उनकी फाइट शुरू हो जाती है। तियासिन ओल्ड डीमन से लड़ने चली जाती है और शियाहो लेडी शिप से। दोनों में जबरदस्त तलवारबाजी होती है, लेकिन लेडी शिप बहुत पावरफुल थी और इस कारण शियाओ पर भारी पड़ने लगती है। शियाओ काफी इंजर्ड हो जाता है, लेकिन उसे एक मौका मिल जाता है और वो अपनी रस्सी लेडी शिप की तरफ फेंक देता है, जिससे लेडी शिप उस रस्सी में बंध जाती है। लेकिन उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो उस रस्सी को तोड़ देती है और वो अपने रियल फॉर्म में आ जाती है, यानी 9 मुंह वाले सांप में बदल जाती है। शियाओ फिर से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अब लेडी शिप के ऊपर शियाओ के अटैक का कोई असर नहीं पड़ता। ये देखकर किलिंग उस सांप के पास चली जाती है और वो सांप उसको खा जाता है। ये देखकर शियाहो को ब्रेनी की कही हुई एक बात याद आती है कि जब पहली बार लेडी शिप को वश में किया गया था तो उसे एक लड़की की बलि दी गई थी और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि किलिंग ही थी। किलिंग ओल्ड नन्हुआ को बचाने के लिए सांप के सामने आ गई थी और सांप ने उसे निगल लिया था, जिसके बाद किलिंग ने सांप के पेट में जाकर सांप को वश में कर लिया था और ओल्ड नन्हुआ ने सांप को मार डाला था। ये सुनकर शियाहो को हैरानी होती है और वो ब्रेनी से पूछता है कि फिर किलिंग जिंदा कैसे है, जिस पर ब्रेनी उसे बताता है कि दुनिया में इकलौता रोज पेटल है जिसमें इसने किलिंग की आत्मा को डाल दिया था, जिससे किलिंग इस दुनिया में एक डीमन के रूप में वापस आई। तो इसका मतलब ये था कि अगर सांप को मारना है तो किलिंग को एक बार फिर से मारना होगा। लेकिन जब शियाहो किलिंग को सांप के अंदर जाते हुए देखता है तो वो उस सांप को तलवार से मारने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा करने से किलिंग भी मर जाएगी। तब किलिंग उसे आवाज देती है कि उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल वो थे जो उसने शियाओ के साथ बिताए और अब वो उसी के हाथों मरना चाहती है ताकि सांप हमेशा के लिए मर जाए। शियाओ ऐसा करने से इनकार कर देता है, लेकिन किलिंग के बार बार जोर देने पर आखिरकार वो सांप को मार ही डालता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक आदमी बच्चों को ये स्वॉर्ड मास्टरी की स्टोरी सुना रहा था और वो उनसे कहता है कि अब नए मास्टर के आने से स्वॉर्ड मास्टरी पवेलियन पहले से भी ज्यादा अच्छा हो गया है और ये नया मास्टर कोई और नहीं बल्कि तियासिन थी। उधर शियाहो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। भले ही अब वो स्वॉर्ड मास्टरी का हिस्सा नहीं था, लेकिन जब भी स्वॉर्ड मास्टरी को उसकी जरूरत पड़ेगी वो हमेशा उसके लिए तैयार रहेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और